अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, हमने क्लास 10th फिज़िक्स उर्दू मीडियम के लिहाज से स्टार्ट की हुई है। इसका हमने यूनिट नंबर 12 स्टार्ट किया हुआ है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स वाला। लास्ट वीडियो मैंने आप लोगों को इसका ये टॉपिक करवा चुका हूँ, सादा माइक्रोस्कोप का। ये भी हमारे पास इस चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ये भी आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार करना है। आगे वाला नेक्स्ट वाला हमारे पास टॉपिक है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप हमारे पास टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक हमारे पास क्या है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप हमारे पास ये सवाल कैसे आ सकता है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप से क्या मुराद है। ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप की तारीफ करिए, अलग से शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है 2 नंबर का। ये हमारे पास ये जब लॉन्ग क्वेश्चन में आ गया, ये भी इस चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन है। तो ये बुक के ऊपर ही आप लोग लिख लें कि हमारे पास क्या है, ये इस चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन है। तो ये आप लोगों ने अच्छी तरह से समझा और अच्छी तरह से तैयार करना है। सबसे पहले हम इसकी तारीफ देखते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप 2 कन्वर्जिंग लेंस पर मुश्तमिल होती है। एक को ऑब्जेक्टिव और दूसरी को आई पीसीस कहते हैं। एमसीक्यूज भी पूछा जा सकता है कि हमारे पास जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है वो कितने लेंस पर मुश्तमिल होता है, 2 कन्वर्जिंग लेंस पर मुश्तमिल होता है। इस तरह के एमसीक्यूज जो कंसेप्चुअल होते हैं वो हमारे पास इस तरह चैप्टर के अंदर से बनते होते हैं। ये छोटे अजसाम की साथी तशख़ीस के लिए इस्तेमाल होती है। यहाँ तक हमारे पास इसकी तारीफ़ आ जाती है कंपाउंड माइक्रोस्कोप की। उससे आगे देखें, आप लोगों ने इधर आगे लिखना है हमारे पास हिसाबी शक्ल मीन हम मैथमेटिकल फॉर्म लिख के ये हमारे पास इसके नीचे फार्मूला भी लिख देना है। उधर ही तारीफ़ की हेडिंग दे, तारीफ़ के नीचे हमारे पास तारीफ़ लिखने के बाद हिसाबी शक्ल की हेडिंग दे के ये फार्मूला लिख दें। उसके बाद हमारे पास है जी कंपाउंड माइक्रोस्कोप की खसूसियात। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की खसूसियात दर्ज झैल हैं। इसकी मैग्नीफिकेशन अकेले लेंस की मैग्नीफिकेशन की बनिस्बत ज़्यादा होती है। अब ये एमसीक्यूज भी बन सकता है हमारे पास। जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन है वो अकेले लेंस की मैग्नीफिकेशन की निस्बत ज़्यादा होती है, कम होती है, बराबर होती है। इसी तरह के हमारे पास 4 ऑप्शन दिए होंगे, तो आप लोगों ने ज़्यादा होती है हमारे पास इसके ऊपर टिक करना है। तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद हमारे पास है ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ कम होती है। अब इधर भी हमसे कुछ बन सकते हैं कि हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव लेंस है इसकी फोकल लेंथ हमारे पास क्या होती है, आईपीसी से कम होती है। यानी हमारे पास एफ से मुराद है एफ नोट से मुराद हमारे पास है कि ऑब्जेक्टिव लेंस लेस देन होती है 1 सेंटीमीटर से। तो ये एमसीक्यूज के तौर पर आप लोगों ने याद रखना है। उसके बाद हमारे पास आई पीसीस की फोकल लेंथ एफ ई से मुराद भी क्या है हमारे पास, आई पीसीस चंद सेंटीमीटर पर होती है। कितने सेंटीमीटर पर होती है, चंद सेंटीमीटर पर होती है। तो ये एमसीक्यूज के तौर पे आप लोगों ने ये तीनों पॉइंट एमसीक्यूज में भी याद रखें और लॉन्ग क्वेश्चन में भी आप लोगों के खसूसियात की हेडिंग दे और कंपाउंड माइक्रोस्कोप की खसूसियात दर्ज जाए। इसी तरह ये 3 पॉइंट बना के उसमें लिख देना। उसके बाद आप लोगों ने हेडिंग देनी है हमारे पास जी कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन हमारे पास क्या जी, रे डायग्राम से इसको समझते हैं। हमारे पास ये रे डायग्राम उसने नीचे दी हुई है। इसमें हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 2 लेंस यूज़ किए। पीछे हमने ये वाला टॉपिक किया था सादा माइक्रोस्कोप, इसमें हमारे पास सिर्फ एक कन्वेक्स लेंस था। लेकिन इसमें हमारे पास क्या 2 हमारे पास लेंस है, एक हमारे पास ऑब्जेक्टिव है, एक हमारे पास आई पीसी है। तो इसमें देखिए एक उसने हमारे पास ये छोटा सा हमारे पास छोटा लेंस है, इसका डायमीटर हमारे पास कम है। आई ऑब्जेक्टिव लेंस जो हमारे पास है इसका हमारे पास जो डायामीटर है वो कम है, इसका हमारे पास डायामीटर ज़्यादा है। ये देखें तो हमारे पास ये बड़ा है। इधर से सेम वही रूल अप्लाई करें जो हमारे पास 3 रूल होते थे। इधर हमने ऑब्जेक्ट रखा, कोई जिस्म हमने रखा, उसको हमने पी नाम दे दिया। इधर हमारे पास ये क्या है एफ ओ, इसको हमने नाम दे दिया। इधर एफ ओ हमारे पास ऑब्जेक्टिव है, एफ ई हमारे पास आई पी सी है। आगे जो जहाँ पे ऑब्जेक्ट बन रहा है इसको हमने क्यू का नाम दे दिया। ये हमारे पास होती थी प्रिंसिपल एक्सिस की लाइन होती थी। इधर से हमारे पास कोई रे आई वो लेंस में से पास करते हुए फोकल पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस या फोकल पॉइंट पर गुजरती हुई आगे कन्वर्ज हो रही है। जब दूसरी रे आएगी हमारे पास वो ऑप्टिकल लेंस से हमारे पास सेंटर से गुजरती हुई हमारे पास क्या है आगे जाके कन्वर्ज हो रही है। जब कन्वर्ज मीन हमारे पास क्या मिल रही है। अगर हमारे पास 2 रे भी हों तो दोनों रे भी मिले तो मीन हमारे पास दोनों रे का भी एक कुछ ना कुछ इमेज बनाती होती है। तो इधर भी हमारे पास क्या इमेज बनेगी। अब देखिए हमारे पास जो हमारे पास जिस्म है ऑब्जेक्ट है उसका हमारे पास एरो ऊपर की तरफ है, इमेज का हमारे पास एरो नीचे की तरफ है। तो ये देखिए हमारे पास क्या इधर इमेज एक तो हमारे पास बनेगी लेंस के सामने बन रही है। एक बात हमेशा याद रखें, मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था हमारे पास क्या जब हमारे पास लेंस के सामने जो हमारे पास इमेज बनती है उसको हम कहते हैं रियल इमेज और साथ में हमारे पास उल्टी इमेज बनती है। और ये देखें हमारे पास तीसरी हम इसमें पॉइंट ये लिख सकते हैं कि हमारे पास जो इमेज का साइज़ हमारे पास है जिस्म के साइज़ से छोटा है।
इधर इमेज की खसूसियात की हेडिंग दे। पहला पॉइंट आप लिख लें कि हमारे पास जो जिस्म है, हमारे पास जो इमेज है हमारे पास क्या है, सीधी और उल्टी बनती है। दूसरा पॉइंट आप लोग इसमें मेंशन कर सकते हैं कि इमेज का साइज़ हमारे पास क्या है, जिस्म के साइज़ से छोटा, जिस्म के साइज़ से बड़ा है। तो ये आप लोग इसमें 3 पॉइंट मेंशन कर सकते हैं। किसके लिए? हमारे पास I1 के लिए। क्यों? हमारे पास एक I1 है, एक I2 भी है। इसको आप लोग, अब ये लेंस है, इस लेंस के हिसाब से हम देखें तो हमारे पास, इसको आप लोग फ़र्ज़ कर लें कि हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, ये हमारे पास क्या है, इधर जिस्म पड़ा हुआ है कोई, ये जिस्म है, इधर से हमारे पास रे आ रही है, ये देखें एक रे गई हमारे पास, ये ऑप्टिकल सेंटर के हमारे पास सेंटर से पास करती है, हमारे पास एक रे ये ऑप्टिकल सेंटर से पास करिए, ये नीचे के आके हमारे पास क्या है, इधर आके पैरेलल हो रही है, लेकिन आगे जाके कहीं कन्वर्ज नहीं हो रही, ये डिवर्ज हो रही है, फैल जाती है। तो इन्हीं को हम अगर बैकवर्ड पीछे लेके आए, पीछे इसको इमेजिनरी तौर पे पीछे ड्रा करें तो इधर आके हमारे पास क्या होती हैं, कन्वर्ज हो जाती हैं। तो इधर हमारे पास ये डायग है, इधर हमारे पास कुछ ना कुछ इमेज बनेगा। अब इधर कंसेप्चुअल एमसीक्यूज आते हैं जो हमारे पास है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जो मैग्नीफिकेशन की रे डायग्राम है, इसमें हमारे पास इमेज कैसा बनता है। तो इसमें एक तो हमारे पास जो L1 भी उधर लिखा, I1 भी लिखा होगा, I1 के 2 के लिहाज से पूछा जाएगा। I1 के 2 के लिहाज से हमारे पास इमेज कैसी बनती है, रियल बनती है। अगर I2 के लिहाज से पूछा जाए, अब देखिए ये लेंस हमारे पास ये है, तो इमेज इसके पीछे बांध रही, इमेज हमारे पास ये पीछे बांध रही है। जब हमारे पास लेंस के पीछे इमेज बने तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो इमेज बन रही है वो वर्चुअल होती है और साथ में हमारे पास उल्टी होती है। और जिस्म का साइज़ भी देखें, हमारे पास ये जिस्म का साइज़ है, इमेज का साइज़ ये, इसमें हमारे पास इमेज का साइज़ बड़ा है जिस्म के साइज़ से। तो ये 3 पॉइंट आप लोगों ने इसमें भी लिख सकते हैं, L2 के लिए, L1 के लिए इधर लिखें, I1 के लिए और साथ में I2 के लिए। ये 3 पॉइंट मेंशन करना चाहते हैं तो कर लें, अदरवाइज़ आप लोगों के नंबर नहीं कटेंगे। अगर आप लोग नहीं लिखते तो इसमें कोई मसला नहीं, सिर्फ ये जो हमारे पास ऊपर वजाहत दी है ये आप लोग देख सकते हैं। हमारे पास क्या कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन शक्ल में दिखाई गई है, रे डायग्राम की मदद से मालूम की जा सकती है। वो मैंने आप लोगों को बता दी कि हमारे पास इसमें क्या प्रोसीजर हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है। ऑब्जेक्टिव लेंस आई पीसेस की फोकल लेंथ के अंदर एक छोटी सी इमेज I1 बनाता है। ये इमेज आई पीसेस के लिए एक जिस्म से जिसकी बड़ी इमेज I2 ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ के बाहर बनती है। अब देख, एक हमारे पास इस फोकल लेंथ के अंदर बनी इमेज, एक हमारे पास आई पीसेस वाली जो हमारे पास ये फोकल लेंथ के हमारे पास क्या ये बाहर बन रही है। तो ये यही उसने लिखा हुआ। नीचे हमारे पास इसका फार्मूला उसने लिखा है हमारे पास क्या जी, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन इसी तरह से होती है, M = L/F0। F0 मैंने आप लोगों को बताया कि ऑब्जेक्टिव लेंस है, इंटू 1 + D/FE। FE हमारे पास क्या है, आई पीसीज। यहाँ पर L कंपाउंड माइक्रोस्कोप की लंबाई है। यहाँ पूछ सकता है कि हमारे पास एमसीक्यूज में L, यहाँ पर हमारे पास क्या जी, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की क्या है, हमारे पास ये लंबाई है जो कि ऑब्जेक्टिव और आई पीसीज के दरमियान फासला है। हमारे पास लंबाई क्या होती है, फासला हमारे पास है, फासला D आँख से फाइनल इमेज का नज़दीक तरीन फासला है। हमारे पास जो D है वो भी हमारे पास क्या है, फासला फाइनल इमेज हमारे पास ये आई है, ये वाली हमारे पास फाइनल है, ये हमारे पास जो पहले बनी ये हमारे पास फाइनल है। फाइनल जो हमारे पास इमेज बनी वो हमारे पास ये है। अगर वो एमसीक्यूज में पूछे कि हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप में फाइनल इमेज का हमारे पास कैसी बनती है, तो वो हमारे पास कैसी है जी, वर्चुअल इमेज होती है, और उल्टी होती है हमारे पास वर्चुअल इमेज होती है। ये एमसीक्यूज के तौर पे आप लोगों ने इसको याद रखना है। FO, F0 और FE बिल तरतीब ऑब्जेक्टिव और आई पीसेस की फोकल लेंथ है। तो ये इधर लिखा हुआ है F0 और FE, यही उसने बताया कि हमारे पास क्या है, FO हमारे पास क्या ऑब्जेक्टिव लेंस और आई पीसेस हमारे पास क्या FE। तो ये उसने यही बताया। नीचे हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है जी, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल। कंपाउंड माइक्रोस्कोप बैक्टीरिया और दूसरे इंतहाई छोटे साइज़ के अजसाम के मुतालिया के लिए इस्तेमाल होती हैं। ये साइंस के कई शोबे मसलन माइक्रोबायोलॉजी, बॉटनी, जायोलॉजी और जेनेटिक्स में तहकीकी मकासद के लिए भी इस्तेमाल होती है। यहाँ तक हमारे पास ये लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इसको दोबारा देखें तो हमारे पास, मैंने आप लोगों को बताया कि लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास कैसे आ सकता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप से क्या मुराद है और साथ में इसकी मुकम्मल वजाहत करें। शॉर्ट क्वेश्चन में अलग से ये तरी पूछी जा सकती है और शॉर्ट क्वेश्चन में हमारे पास ये भी अलग से कंपाउंड माइक्रोस्कोप की खसूसियात पूछी जा सकती हैं। ये दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन बन गया। इसमें तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास ये भी बन सकता है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप की रे डायग्राम बनाएं, सिर्फ रे डायग्राम बनाएं। 2 नंबर के ये सवाल वो कर सकता है। उसके बाद हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास ये बन सकता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल लिखें। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के इस्तेमाल भी हमारे पास यहाँ तक है। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार कर लेना। ये था हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप का लॉन्ग क्वेश्चन, ये मैंने आप लोगों को
बड़ा सिंपल अल्फाज में समझा दिया। जो मैंने आप लोगों को हेडिंग भी बता दी। इधर पहली हेडिंग दे कंपाउंड माइक्रोस्कोप की, साथ में हमारे पास तारीफ़ की हेडिंग दे, उसके बाद इसका फार्मूला इधर लिख दें, उसके बाद हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप की खसूसियात की हेडिंग दे के बाद ये 3 पॉइंट लिखे, उसके बाद कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन की हेडिंग दे, इधर वजाहत की हेडिंग दे के ये इतना लिखे, उसके बाद हमारे पास फार्मूले की हेडिंग दे के ये इधर तक लिख दें। तो हमारे पास उसके बाद इसके इस्तेमाल की हेडिंग दे, हमारे पास ये नीचे हमारे पास जो इस्तेमाल है तो ये लिखें कि यहाँ तक हमारे पास क्या है, ये लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ इसका लिंक शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।